से कस्बे रामपुर में रहने वाले राजेश कुमार एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे और मां घर संभालती थीं। राजेश ने बचपन से ही पढ़ाई में रुचि दिखाई। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी उसने बीएससी पूरा किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया रामपुर की ही लड़की थी, पढ़ी लिखी, सुंदर और महत्वाकांक्षी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद प्रिया ने कहा, राजेश, तुम आईपीएस बनोगे, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर नहीं बना तो? प्रिया ने हंसते हुए कहा, तो भी साथ रहूंगी, लेकिन तुम बनोगे। राजेश ने दिन रात मेहनत की। प्रिया ने घर संभाला, उसकी पढ़ाई में मदद की, खाना बनाकर लाई, रात को जागकर नोट्स बनाए। 2 साल बाद राजेश ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। रैंक अच्छी आई और वो आईपीएस अधिकारी बन गया। ट्रेनिंग के दौरान दोनों दिल्ली में रहे। प्रिया खुश थी, उसने सोचा अब जीवन आसान हो जाएगा। राजेश को पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक जिले में मिली। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। राजेश फील्ड में व्यस्त रहता, माफिया, भ्रष्टाचार, अपराधियों से लड़ता। प्रिया घर पर अकेली रहती। वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन आईपीएस की पत्नी होने के बाद उसकी अपनी महत्वाकांक्षा दब गई। वो सोशल सर्कल में जाती, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करती। राजेश रात देर से आता, कभी कभी हफ्तों तक ड्यूटी पर रहता। प्रिया ने कई बार कहा, तुम्हें समय दो मुझे भी। राजेश जवाब देता, प्रिया, ये नौकरी है, लोगों की जान बचानी है। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। प्रिया चाहती थी कि राजेश परिवार शुरू करे, लेकिन राजेश कहता, अभी नहीं, पहले स्थिर हो जाऊं। एक दिन बड़े झगड़े के बाद प्रिया ने कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी आईपीएस की वर्दी दिखाई देती है, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कोई नौकरानी नहीं। राजेश थकान से चिड़चिड़ा गया और बोला, तुम समझती क्यों नहीं? शादी के 5 साल बाद प्रिया ने फैसला कर लिया। उसने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। राजेश हैरान रह गया। उसने बहुत मना किया, परिवार वाले समझाए, लेकिन प्रिया अड़ी रही। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उसने कहा। कोर्ट में तलाक हो गया। प्रिया को कुछ संपत्ति और मुआवजा मिला। राजेश अकेला रह गया। उसकी माँ रोई, बेटा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। तलाक के बाद राजेश ने खुद को काम में डुबो दिया। वो जिले के सबसे सख्त आईपीएस अधिकारी बन गया। भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, माफिया गैंग को तोड़ा, गरीबों की मदद की। लोग उसे ईमानदार आईपीएस कहने लगे। लेकिन रात को अकेले में वो प्रिया को याद करता। क्या गलती की मैंने, वो सोचता। दूसरी तरफ प्रिया दिल्ली चली गई। उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की, फिर अपनी खुद की छोटी सी कंसल्टेंसी शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। 2 साल बाद उसकी कंपनी अच्छा चलने लगी। वो स्वतंत्र थी, घूमती फिरती, दोस्तों के साथ पार्टी करती, लेकिन अंदर से वो भी खाली थी। कभी कभी पुरानी तस्वीरें देखती और आंसू पोंछती। राजेश ने कभी मुझे समय नहीं दिया, वो खुद को समझाती। 5 साल बीत गए। राजेश अब डीआईजी पद पर प्रमोशन के कगार पर था। एक दिन उसे ट्रांसफर मिला उसी जिले में जहां प्रिया की कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। प्रिया को पता चला कि राजेश आ रहा है। वो घबरा गई, लेकिन सोचा, अब क्या, हम अलग हैं। एक शाम प्रिया अपनी कंपनी के काम से जिले के एक गांव गई। वहां एक विकास प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़क खराब थी, उसकी गाड़ी फंस गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वो पैदल चलने लगी। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वहां कुछ लोग इकट्ठे थे। पास जाकर देखा तो एक आदमी लोगों को संबोधित कर रहा था। वो आदमी राजेश था। अब राजेश आईपीएस अधिकारी नहीं दिख रहा था। साधारण कुर्ता पजामा पहने, बिना वर्दी के। वो गांव वालों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के बारे में बता रहा था। प्रिया छिपकर देखने लगी। राजेश ने बताया कि कैसे उसने तलाक के बाद अपना सारा फोकस गरीबों पर लगा दिया। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा एक एनजीओ को दिया, जो गांवों में स्कूल और क्लिनिक चला रहा था। गांव वाले कह रहे थे, सर, आप आईपीएस होकर भी हमारे बीच आते हो, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। राजेश मुस्कुराया। आईपीएस की वर्दी सिर्फ जिम्मेदारी है, इंसानियत अलग चीज है। प्रिया का दिल धड़क उठा। वो सोचने लगी, जिस राजेश को वो समय नहीं देने वाला समझती थी, वो आज भी लोगों के लिए जी रहा है। बारिश थमने के बाद वो आगे बढ़ी, लेकिन रात को होटल में लौटकर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने पता किया कि राजेश उसी जिले में ड्यूटी पर है, लेकिन वो ऑफिशियल काम के अलावा गांव-गांव घूमता है। कुछ दिनों बाद प्रिया को एक केस में पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उसका कंपनी का एक क्लाइंट फ्रॉड के केस में फंस गया था। थाने में वो पहुंची तो देखा राजेश वहां बैठा था। अब वो एसपी पद पर था। राजेश ने उसे देखा और चौंक गया। प्रिया ने औपचारिक तरीके से बात की।
राजेश ने केस को निष्पक्ष तरीके से देखा और मदद की। बाहर निकलते हुए प्रिया रुक गई। राजेश, तुम ठीक हो? उसने पूछा। राजेश ने शांत स्वर में कहा, हाँ प्रिया, तुम? प्रिया ने जवाब दिया, मैं भी, लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया लगता है। राजेश मुस्कुराया, नहीं छोड़ा, बस समझ आया कि सफलता सिर्फ पद नहीं होती। उस रात प्रिया ने सोचा, उसकी सफलता, कंपनी, पैसा, स्वतंत्रता सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। वो याद करने लगी शादी के शुरुआती दिन, जब राजेश रात को थक कर आता और फिर भी उसका हाथ थाम कर कहता, प्रिया, हम साथ हैं। एक हफ्ते बाद प्रिया गांव पहुंची जहां राजेश एनजीओ काम देख रहा था। वो झोपड़ी जैसी जगह पर बैठा था जहां गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। प्रिया ने पास जाकर कहा, मैं तुमसे मिलने आई हूं। राजेश ने सर उठाया, क्यों? प्रिया की आंखें नम हो गईं। मैंने गलती की राजेश, मैंने सोचा था कि तुम मुझे इग्नोर करते हो, लेकिन तुम तो दुनिया को इग्नोर नहीं कर रहे थे। तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी थी, मैं स्वार्थी हो गई। प्रिया चुप रही, फिर बोला, प्रिया, तलाक हो चुका है, हम अब अलग हैं। प्रिया रो पड़ी, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं तुम्हारे काम में मदद करना चाहती हूँ, मेरी कंपनी से फंडिंग। राजेश ने हंसकर कहा, मदद की जरूरत नहीं, लेकिन अगर दिल से आ रही हो तो आ सकती हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। प्रिया गांवों में आती, बच्चों को पढ़ाती, महिलाओं को ट्रेनिंग देती। राजेश देखता और मुस्कुराता। एक दिन राजेश ने कहा, प्रिया, तुम बदल गई हो। प्रिया ने जवाब दिया, तुमने सिखाया, आईपीएस की वर्दी नहीं, इंसान की वर्दी पहननी पड़ती है। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा एनजीओ को दे दिया। दोनों साथ काम करने लगे। गांव वाले कहते, दीदी और साहब फिर साथ हैं। लेकिन दोनों ने कभी शादी की बात नहीं की, बस साथ काम करते रहे। एक साल बाद एक बड़े माफिया ने राजेश पर हमला करवाया। राजेश घायल हो गया। अस्पताल में प्रिया दिन रात उसके पास रही। जब राजेश होश में आया तो बोला, प्रिया, तुम क्यों? प्रिया ने उसके हाथ थामे, क्योंकि मैं अब समझ गई हूँ, तलाक ने रिश्ता तोड़ा, लेकिन प्यार नहीं। राजेश ठीक हो गया। दोनों ने फैसला किया कि वो साथ रहेंगे, लेकिन बिना शादी के दबाव के। प्रिया ने कहा, अब हम दोनों आईपीएस और बिजनेस वुमन नहीं, सिर्फ इंसान हैं जो लोगों के लिए जीते हैं। कहानी का अंत इस सबक के साथ होता है, सफलता का मतलब सिर्फ पद या पैसा नहीं, बल्कि रिश्तों को समझना और दूसरों की मदद करना है। राजेश ने आईपीएस बनकर देश सेवा की, प्रिया ने तलाक के बाद खुद को ढूंढा और अंत में दोनों ने मिलकर समाज सेवा की। कहानी का नैतिक, रिश्तों में समझ और समय जरूरी है। कभी कभी तलाक के बाद भी जीवन नई शुरुआत दे सकता है, अगर दिल साफ हो। कहानी पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर करें।